सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है ये लिखा गया है मधु कांकरिया जी द्वारा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है यह बता रहा है, ठीक है, इस पार्ट में माध्यम से लेखक बताना चाहती है कि यात्रा मनोरंजन यात्रा। देखो यहाँ पर क्या है कि जो एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की यानी कि आई थिंक ये अपने ही बारे में बता रही है। तो ये कहीं घूमने गई थी, कहाँ गई थी ये, ठीक है, हिमाचल में गई थी, गंगटोक की राजधानी गंगटोक, ठीक है, वहाँ पे गई थी ये। तो वहाँ पे जाने के बाद जो उनका अनुभव रहा, ठीक है, जो उनके साथ गाइड थे उन्होंने वो सब मतलब अपना सारा इधर उधर जहाँ पे वो गई वहाँ पे घूमने का उन्होंने अनुभव बताया है। और जहाँ पर वह गई है उन्होंने उसे स्वर्ग कहा है। क्या था? द पीस ऑफ हेवन। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने उन्हें बोली है। द पीस ऑफ हेवन का मतलब होता है स्वर्ग का टुकड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पर, जो मेन कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताया। एक तो मैं अब यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, मैं यहाँ पर एक सार पढ़ूंगी, मे बी 2 पेज का है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका मधु कांकरिया जी है। अब साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या होता है? सिक्किम के अंदर इसका मतलब होता है नमस्ते। जैसे अभी हम नमस्ते बोलते हैं तो सिक्किम के अंदर नमस्ते का मीनिंग होता है ये वाला। तो क्या है, लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्रियों ने मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं ज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। कि जब हम इधर से उधर कोई घूमने जाते हैं तब हम मनोरंजन करते हैं, ज्ञान प्रदान, तो वहाँ पर हम अपनी भाषाओं की भी एक्सचेंज करते हैं। कि इन द सेंस कि जहाँ पर हम जा रहे हैं हम वहाँ की भाषा सीखते हैं, अगर हम किसी के वहाँ जा रहे हैं तो वो हमारी भाषा सीखते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे होती है। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता, भाग और यत्रवंत जीवन से उब जाती है, मतलब आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है जब उससे उब जाती है तब वो कहाँ जाती है, तो वो दूर दूर यात्राओं पर निकल जाती है। ठीक है, उन्हीं यात्राओं के अनुभव में उन्होंने अपनी यात्री वृतांतों के शब्द बताया है। और इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रियों का वर्णन किया गया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमानों को देख रही है। ठीक है, वो तारों से भरे आसमानों को देखती है। तो उस रात में ऐसा सम्मोहन ऐसा था कि वो उन तारों को देखकर वह खो गई थी। ठीक है, उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। भाव शून्य मतलब कि एकदम, वेट अ सेकेंड, कि जो उसकी आत्मा है वो एकदम भाव शून्य हो जाती है। भाव शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो। तो यहीं पर ये बोला जा रहा है कि उसकी आत्मा जो है वो भाव शून्य हो जाती है। ठीक ठीक, ओहो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो इतना खो जाती है कि उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। ठीक है, वह नेपाली भाषा में मंद स्वर में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। नेपाली भाषा, अब यहाँ पर सिक्किम के अंदर जो नेपाली भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे वह क्या करती है, मंद स्वर से सुबह की जो प्रार्थना होती है वो करती है। उन लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। युमथांग वहीं पे सिक्किम में एक जगह है गंगटोक में, वहाँ पे उन्होंने जाना था। तो यदि वहाँ का मौसम साफ था तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती। सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा वहाँ से दिखाई देती अगर वहाँ का मौसम साफ होता। और अगर वहाँ का मौसम साफ नहीं होता तो वहाँ पे उन्हें क्या नहीं दिखाई देती? कंचनजंगा नहीं दिखाई देती, जो कि हिमालय की सबसे बड़ी तीसरी चोटी है। मौसम साफ होने के बावजूद आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी। पिछले साल जब वो आई थी तब भी उसे कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। ठीक है, पिछले साल इसका मतलब वो आई थी तब उसे दिखाई नहीं दी और इस साल भी उसे दिखाई नहीं दी, बट मौसम खराब नहीं था, हल्के हल्के बादल थे। ठीक, युमथांग गंगटोक से आसमान में हल्के बादल, अच्छा, युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था। ठीक है,
उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम था जितेन नार्गे, ठीक है। वो उनका ड्राइवर था, बट वो एकदम गाइड की तरह उन्हें सब कुछ गाइड कर रहा था। गाइड हमें पता है कि जैसे कि हमने किसी यात्रा पे जाना होता है तो वो गाइड की तरह हमें उन सब के बारे में बताता है एज अ गाइड, की जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमें बताएगा कि यहाँ पर ये है, उस रास्ते के अंदर, या फिर रास्ता तो चलो उसे पता होता है, फिर वहाँ पे जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसका इतिहास, वहाँ के लोगों की मान्यताएं, ये सब चीज़ें जो है वो एक अच्छा गाइड बताता है। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लगी हुई दिखाई दी थी, और ये पताकाएं अहिंसा और शांति का प्रतीक होती हैं। जितेन नार्गे ने बताया था कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद बौद्ध पताकाएं फहराते हैं, ठीक है, 108 ऐसे फहराते हैं, और जिन्हें उतारा नहीं जाता, और जिन्हें द्वारा उतारा नहीं जाता है। फिर क्या बोला जितेन नार्गे ने, तो किसी पवित्र स्थल पर ये सब होता है। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ होने पर भी, जैसे अब कोई मरा है तो वाइट, अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो रंगीन पताकाएं फैलाई जाती है। जितेन नार्गे की जेब में भी दलाई लामा की फोटो थी, और जितेन ने बताया था कि कभी लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, जो गाइड फिल्म है उसकी शूटिंग हुई थी वहाँ पे, और उन लोगों ने रास्ते में घूमता हुआ चक्र भी देखा, ठीक है, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ रहने वाले लोगों को इस चीज़ का विश्वास होता है कि इसे घूमने से हमारे जो सारे पाप वगैरह है वो मिट जाती हैं, ठीक है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य एक जैसी हैं, कि सभी जगह पाप पुण्य सब चीज़ एक जैसी है, कि जब अगर हम बोल रहे हैं कि हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो वो अंधविश्वास है हमारा। लोग और जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने रहते हैं वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियाँ, ये सब ओझल हो रही थी, मतलब दूर हो रही थी, क्योंकि ऊपर जब हम जाते रहते हैं, जितना जितना हम ऊपर जाते रहते हैं तो वहाँ पे पहाड़ हमें ज़्यादा दिखते हैं, कोई दुकान वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो बहुत कम दिखती है। पास से उनका वैभव कुछ अलग था। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे और कुछ था ही नहीं। अगर वहाँ पे कोई और कुछ था ही नहीं तो हमें क्या दिखेंगी, घाटियाँ ही तो दिखेंगी ना। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से हम गुजर रहे हैं। सब यात्रियों पर वहाँ के हसीन मौसम का असर हो रखा था। लेकिन अपने आसपास के दृश्य को चुपचाप देखना चाहती थी, बल्कि जो बाकी यात्री है वो उन्हें कैमरे के अंदर कैद कर रहे थे, जो कि उसे ठीक नहीं लग रहा था। तिस्ता नदी के किनारे गए, वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रहे थे। वह मन ही मन हिमालयों को सलामी दे रहे थे। सेवन सिस्टर वाटरफॉल पर जीभ रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लगते हैं, परंतु लेखिका कैद नहीं करती है, ठीक है। लेखिका आदिम युग के अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने में एकदम अलोक सी बैठी होती है। वो सिर्फ उस झरने की आवाज़ को सुन रही होती है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। उसे लगा जैसे उसने सत्य और सौंदर्य को छू लिया है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। झरने का पानी उसे नई शक्ति का एहसास दिलवा रहा था, और लेखिका को लग रहा था कि उसके अंदर एक सारी कुटिलता, जो अच्छे बुराइयां वगैरह है वो सब दूर चली गई है, और बुरी इच्छाएं जो है पानी के अंदर, धारा के अंदर बह गई हैं। मैं वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य है, तो वो पूरे रास्ते अपनी आंखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य देख रही थी। रास्ते में बहुत सारे ऐसे दृश्य दिख रहे थे, रंग बिरंगे बादल बदल रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल जा रहा है। माया और छाया का जो अनूठा खेल जो है, उसे एकदम रहस्यमयी चीज़ें उसे बहुत वी कैन से दैट सडनली वो सरप्राइज हो रही थी वो सब देखकर, और पूरा वातावरण जो है वो एकदम हरियाली से भर रखा था, ठीक है। और वहाँ एक जगह वहाँ पे देखी जहाँ पे वहाँ लिख रखा था थिंक ग्रीन, और वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य उसे दिख रहा था। सभी कुछ धीरे धीरे हवा चल रही थी, ठीक है।
आसपास के वातावरण में खिले फूल हो रहे थे, एक प्राकृतिक वातावरण उसे दिख रहा था। आप ये सब पूरा लिख सकते हो। लेखक को लग रहा था कि उसके अंदर एक बाहर सब एक हो गया है, अंदर सब एक बाहर है, ये एक सब एक हो गया, अंदर बाहर शून्य हो गया है। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई है, देखिए उसकी आत्मा तो ईश्वर के पास हो गई है और मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें उसे लग रही थी। वो जैसे जैसे आगे जाते रहे तो उसे वहाँ पर क्या दिखा, उसे वहाँ पर एक कुछ औरतें दिखी, ठीक है। तब उसने जितेंद्र से पूछा कि औरतें यहाँ पर क्या कर रही है, तो औरतें वहाँ पर क्या कर रही थी, पहाड़ काट रही थी, पहाड़ को तोड़ रही थी। अब वो पहाड़ को क्यों तोड़ रही थी, वह पहाड़ को तोड़ रही थी ताकि आने जाने का रास्ता बन जाए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए मेनली। और वी कैन से दैट कि उन्हें इस काम का पैसा तो मिलता ही है, ठीक है। बट ये काम जो है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उसने बताया जितेंद्र ने कि इस काम को करते समय बहुत सारी औरतों की, बहुत सारे बच्चों की इनफैक्ट, ठीक है, बच्चों की भी जान चली गई थी इस कार्य को करते हुए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कैसे हुआ। तो फिर उसने बताया कि वो ये सब, और उन्होंने औरतों ने क्या कर रखा था, अपनी पीठ पर क्या कर रखा था, अपनी पीठ पर बच्चे लाद रखे थे अपने छोटे छोटे। तो कई बार वो सब काम तो देखो हमारे लिए ही कर रही है, एक चाहे जो भी लोग यात्री आते हैं, चाहे उन्हें पैसे मिले, तो उन्होंने पीठ पर बच्चे तो क्या है वो लाद रखे थे एकदम भर भर के। और फिर क्या हुआ, और जब फिर उसने कहा, फिर उसने वहाँ पर बच्चे देखे जो कि रोज़ उसी पहाड़ियों से आते जाते, जहाँ इतना खतरनाक रास्ता है, साइड में खाई है, वहाँ पर आते जाते जो है बच्चे वहाँ पर क्या हो रहे थे, वहाँ स्कूल जा रहे थे, ठीक है। और जब वह बच्चे आते जाते वहाँ पर स्कूल जा रहे थे, तब वह 5 बजे तक आते जाते हैं। और फिर बाद में बच्चे वहाँ पर आते जाते हैं, और फिर बाद में जब उनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब वह अपने माता पिता के पास आते हैं, और माता पिता के पास आके वह काम कराते हैं और रात को चले जाते हैं। फिर उसने वहाँ आगे आगे गए, फिर वहाँ पे उसने देखा कि उसे बहुत सारे फौजियों के लिए रास्ता दिखा। तो उसे पता लगा कि अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, -40 डिग्री में वहाँ पर फौजी जो है वो खड़ रखे हैं। तो फिर उसने बताया कि जो फौजी है हमारी सुरक्षा किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, जिसके हमने ब्रीफ एक मोटी मोटी चीज़ देख ली है जो हमें देखनी थी। तो नीचे आपको पूरा एकदम अच्छी तरह सार भी मिल जाएगा, और बुक तो मे भी आपके पास होगी, नहीं होगी तो मैं वो भी डाल दूँगी, कमेंट कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।